क्या आपने कभी सुना है कि कोई सिपाही मरने के बाद भी सरहद पर पहरा दे रहा हो? उसे बाकायदा हर महीने तनख्वाह मिलती हो और वो साल में 2 महीने की छुट्टी पर अपने घर भी जाता हो? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन भारतीय सेना के इस शहीद के लिए मौत भी सिर्फ एक पड़ाव थी, अंत नहीं। आइए जानते हैं बाबा हरभजन सिंह की वो अनसुनी और सच्ची दास्तान जो विज्ञान के हर तर्क को झुका देती है। ये कहानी शुरू होती है 30 अगस्त 1946 को अविभाजित भारत के पंजाब, अब पाकिस्तान के गुजरानवाला जिला के एक छोटे से गांव भड़के में। उस समय देश आज़ादी की दहलीज पर था और हर तरफ हलचल थी। इसी बीच एक साधारण किसान भाग सिंह के घर एक बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया हरभजन सिंह। बंटवारे की त्रासदी ने इस परिवार को भी अपनी जड़ों से उखाड़ दिया। भाग सिंह अपने परिवार को लेकर भारत आ गए और पंजाब के कपूरथला जिले के कूका गांव में बस गए। हरभजन अभी छोटे ही थे कि उनके पिता का साया उनके सिर से उठ गया। घर की पूरी जिम्मेदारी उनकी मां नसीब कौर के कंधों पर आ गई। घर में हरभजन के अलावा एक भाई और 3 बहनें थीं। पिता के बिना मां ने मजदूरी और कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को पाला। हरभजन बचपन से ही गंभीर स्वभाव के थे। अपनी मां को पसीना बहाते देख उनके बाल मन में एक ही संकल्प था, मुझे बड़ा होकर अपनी बेबे के दुखों को दूर करना है। जैसे जैसे हरभजन जवान हुए, उनके फौलादी जिस्म और देशभक्ति के जज्बे ने उन्हें सेना की ओर खींचा। 30 जून 1965 को वो 24 पंजाब रेजिमेंट में एक सिपाही के तौर पर भर्ती हुए। जिस दिन वे पहली बार वर्दी पहनकर घर आए, मां नसीब कौर की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मां ने अपने लाडले का माथा चूमा और मन ही मन सोचा कि अब घर की गरीबी के दिन लद गए हैं। हरभजन अपनी तनख्वाह का एक एक पैसा घर भेजते ताकि उनकी 3 बहनों की शादी अच्छे घरों में हो सके और छोटा भाई पढ़ लिख सके। मां अक्सर उन्हें पास बिठाकर कहती, पुत्र अब घर बसवा ले, मैंने संदूक में तेरी होने वाली बहू के लिए गहने और रेशमी सूट सहेज कर रखे हैं। मेरा भी मन करता है कि तेरे सिर पर सेहरा देखूं और घर में खुशियों की शहनाई गूंजे। हरभजन माँ की बात सुनकर बस मुस्कुरा देते और शर्माकर कहते, बेबे अभी तो सरहद पुकार रही है, तू फिक्र न कर, अगली बार जब छुट्टी आऊंगा तो तेरी पसंद की बहू ले आऊंगा। ये तेरा बेटा वादा करता है वो वापस जरूर आएगा। 1968 की वो आखिरी विदाई थी। माँ ने घी चूरी खिलाकर विदा किया, ये नहीं जानते हुए कि नियति ने सहरे की जगह कफन लिख दिया है। अक्टूबर 1968, सिक्किम की दुर्गम चोटियां और नाथुला दर्रे की कड़कड़ाती ठंड। 4 अक्टूबर को हरभजन सिंह अपने खच्चरों के साथ एक रिमोट पोस्ट तक रसद पहुंचाने की ड्यूटी पर थे। शाम ढल रही थी, धुंध बढ़ रही थी। अचानक एक संकरे मोड़ पर पैर फिसलने से हरभजन सिंह एक बर्फीले और उफनते लाले में जा गिरे। पानी इतना बर्फीला था कि शरीर तुरंत सुन्न हो गया और बहाव उन्हें मीलों दूर बहा ले गया। सेना ने कई दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलाया। शून्य से नीचे तापमान और भारी बर्फबारी के बीच भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों ने चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन ना हरभजन मिले, ना उनका कोई निशान। अंततः उन्हें सरकारी कागजों में लापता यानी मिसिंग घोषित कर दिया गया। जब गांव में ये खबर पहुंची तो मां नसीब कौर पत्थर की मूरत बन गई। वे दरवाजे पर बैठी रहती और हर आने जाने वाले से पूछती, मेरा हरभजन कहाँ है? उसने वादा किया था वो आएगा। हादसे के 3 दिन बीत चुके थे। हरभजन सिंह के सबसे करीबी दोस्त और साथी सिपाही प्रीतम सिंह को एक बहुत ही सजीव सपना आया। सपने में हरभजन सिंह बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे वे ड्यूटी पर जाते समय दिखते थे। उन्होंने प्रीतम से कहा, भाई मुझे गलत जगह ढूंढ रहे हो। मेरा शरीर उस नाले से काफी दूर एक खास चट्टान के नीचे बर्फ में दबा हुआ है। वहां जाओ और मुझे सम्मान के साथ निकालो। सुबह जब प्रीतम ने अफसरों को ये बात बताई तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन प्रीतम की जिद पर एक टीम भेजी गई। प्रीतम टीम को उसी दिशा में ले गए जो उन्हें सपने में बताई गई थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही मिला जैसा सपने में बताया गया था। अंत में एक विशाल चट्टान के नीचे से बर्फ हटाई गई तो वहां हरभजन सिंह का पार्थिव शरीर मिल गया। इतने दिनों बाद भी उनका शरीर बिल्कुल सुरक्षित था, जैसे वे अभी अभी सोए हों। नियमों के अनुसार शहीद की देह को उनके गांव कपूरथला ले जाया गया। जब तिरंगे में लिपटा हरभजन घर पहुंचा तो मां का विलाप सुन आसमान की रूह भी कांप उठी। मां संदूक से बहू के लिए रखे कपड़े निकालकर रो रही थी। वे पुत्र, तूने तो कहा था बहू लाएगा, तू तो अपनी बेबे को अकेला छोड़ गया। उठ पुत्र, देख तेरी माँ ने तेरे लिए क्या क्या सपने सजाए थे। चिता जल गई, शरीर मिट्टी में मिल गया।
हादसे और अंतिम संस्कार के कुछ ही दिन बीते थे। सिक्किम की उन बर्फीली चोटियों पर जहां ऑक्सीजन कम और सन्नाटा ज्यादा होता है, वहां की आबो हवा बदलने लगी थी। नाथुला दर्रे पर तैनात सैनिकों को महसूस होने लगा कि उनके आसपास कोई ऐसा है जिसे देखा नहीं जा सकता, पर महसूस जरूर किया जा सकता है। एक सर्द रात, जब तापमान 0 से कई डिग्री नीचे था, एक नया जवान संतरी की पोस्ट पर तैनात था। हड्डियों को गला देने वाली ठंड और रात के सन्नाटे में उसकी आंखें भारी होने लगी और उसे एक हल्की सी झपकी आ गई। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई और उस जवान के गाल पर एक जोरदार तमाचा यानी थप्पड़ पड़ा। जवान हड़बड़ा कर उठा। उसने अपनी राइफल तानी और चिल्लाया, कौन है, सामने आओ। लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे सिर्फ जूतों की चाप सुनाई दी, जैसे कोई बर्फ पर मार्च कर रहा हो। जब उसने टॉर्च की रोशनी डाली तो ताजे बर्फ पर जूतों के निशान बने हुए थे, जो आगे जाकर अचानक हवा में गायब हो गए थे। ये घटना केवल एक बार नहीं हुई। कई सैनिकों ने रिपोर्ट किया कि आधी रात को जब कोहरा घना होता है, तब एक धुंधली सी आकृति जो पूरी तरह फौजी वर्दी में होती है, एक सफेद घोड़े पर सवार होकर सीमा की गश्त करती है। चीनी सैनिकों ने भी अपनी बॉर्डर मीटिंग्स के दौरान भारतीय अफसरों से झिझकते हुए पूछा, ये रात को गश्त करने वाला अकेला घुड़सवार कौन है? हम जब भी इसे ललकारते हैं ये ओझल हो जाता है। भारतीय सैनिकों ने गौर किया कि जिस तरफ दुश्मन की कोई गतिविधि या घुसपैठ होने वाली होती, वहां बाबा हरभजन सिंह की मौजूदगी सबसे ज्यादा महसूस होती। सैनिकों के सपनों में आकर वे पहले ही बता देते कि दुश्मन कहां से हमला करने वाला है या बर्फ के नीचे कहां खतरा है। सेना ने उनके सम्मान में एक कमरा तैयार किया। वहां उनका बिस्तर लगाया गया और उनकी वर्दी टांगी गई। नियम बना कि रोज सुबह उनके जूते पॉलिश किए जाएंगे और वर्दी साफ की जाएगी। लेकिन हर सुबह जब सिपाही उस कमरे का दरवाजा खोलते तो उनके होश उड़ जाते। साफ की हुई वर्दी पर सिलवटें होती थी, जैसे कोई उसे पहनकर रात भर बैठा हो, और पॉलिश किए हुए जूतों पर ताज़ा कीचड़ और बर्फ लगी होती थी। ऐसा लगता था जैसे कैप्टन हरभजन सिंह अभी अभी सरहद का चक्कर लगाकर लौटे हैं और आराम करने के लिए लेटे हैं। यही वो समय था जब भारतीय सेना के सख्त अफसरों को भी यकीन हो गया कि कैप्टन हरभजन सिंह अब बाबा बन चुके हैं और वे अपनी कसम निभाने के लिए वापस आ गए हैं। सेना ने उनकी इस रूहानी मौजूदगी को सिर्फ चमत्कार नहीं माना, बल्कि उसे पूरा सम्मान दिया। उन्हें मरणोपरांत कभी सेवानिवृत्त नहीं किया गया। उनका वेतन उनकी मां को भेजा जाता रहा, जिससे उनके भाई बहन पढ़ लिख सकें, और बहनों की शादी सम्मान से हुई। हर साल जब वे छुट्टी पर अपने गांव कपूरथला जाते तो पूरी ट्रेन और गांव का रास्ता जयकारों से गूंज उठता। भले ही साल 2006 में उन्हें सरकारी तौर पर रिटायर कर दिया गया हो, लेकिन नाथुला दर्रे पर तैनात सैनिकों के लिए बाबा आज भी रिटायर नहीं है। आज भी वहां से गुजरने वाला हर फौजी, चाहे वो जनरल हो या सिपाही, बाबा के मंदिर पर सिर झुकाता है। कहा जाता है कि आज भी अगर सरहद पर कोई संकट आने वाला होता है तो बाबा किसी न किसी सैनिक के सपने में आकर आगाह कर देते हैं। आज भी नाथुला दर्रे की बर्फीली हवाओं में बाबा की मौजूदगी महसूस की जाती है। क्या आपको भी लगता है कि मौत के पार भी कोई दुनिया है जहां से हमारे वीर आज भी हमारी रक्षा कर रहे हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। हमारे इतिहास और सेना से जुड़ी ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े। मिलते हैं अगली वीर गाथा में।